हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों को बताएंगे मिनिमम मास हंग टू स्टार्ट द मोशन, यानी कि आप एक पुली के नीचे की तरफ कितना मास लटका सकते हो कम से कम, ताकि मोशन स्टार्ट हो जाए। देखो, आप सभी को पता है कि अगर लिमिट से कम मास होगा तो ये मोशन स्टार्ट नहीं होगा, और लिमिट से ज़्यादा मास हो जाएगा तो ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक डायग्राम देखो। इधर एक पुली है, ये सरफेस है, यहाँ आपने एक m1 मास डाल रखा है। ठीक है, और नीचे की तरफ m2 मास है। T इधर होगी, एक्शन रिएक्शन की हेल्प से T इधर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में टेंशन मिल गया। इसका m2g नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये अगर इधर मोशन स्टार्ट होगा तो Fs मैक्स इस तरफ लगेगा, रिएक्शन ऊपर, m1g नीचे। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है T इज इक्वल्स टू क्या होता है, m2g। ये आगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और T इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स एट लिमिटिंग कंडीशन, ये यहाँ से मिल गई हमें। अब एफ एस मैक्स किसके इक्वल होता है, म्यू एम जी। ठीक है, और यहाँ से हमारा T किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू m1g। दो इक्वेशंस मिल गई हमें। अब आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो m2g विल बी इक्वल्स टू म्यू एस m1g, और यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, m2 विल बी इक्वल्स टू म्यू एस m1। ये मिनिमम मास है जितना लटकाना चाहिए। अगर इतना मास अगर आप यहाँ पे लटका देते हो तो आपका मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर आता है म्यू एस इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस केस। ये आगे काम आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस आप ऐसे निकाल सकते हो m2 अपॉन m1 से। ठीक है, अब अगर आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है, कैसा सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, तो आप कितना मास लटकाओगे यहाँ पे कि मोशन स्टार्ट हो जाए। तो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये m2 है, ये m1 है, टेंशन टेंशन, इसका नीचे m2g लटक जाएगा, इसकी रिएक्शन इधर होगी, इसका m1g नीचे होगा। ये थीटा है तो कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये m1g कोस थीटा, ये m1g साइन थीटा। अब अगर आप इस तरफ मोशन स्टार्ट करते हो तो आपका इस तरफ एफ एस मैक्स लगेगा। तो साफ दिखाई दे रहा है लिमिटिंग कंडीशन पे T है एक तो m2g के इक्वल होगा, और T एक एफ एस मैक्स प्लस m1g साइन थीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ से एफ एस मैक्स की वैल्यू रख देते हो जो कि म्यू आर होती है, तो आर की वैल्यू m1g कोस थीटा है, तो T विल बी इक्वल्स टू म्यू एस m1g कोस थीटा प्लस m1g साइन थीटा। यहाँ से आप एक काम करो, इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो m2g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से m1g कॉमन ले लो, m1g इंटू म्यू एस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, g से g कैंसिल हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू आपकी आएगी m1 इंटू म्यू एस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये है मिनिमम मास जब इंक्लाइंड सरफेस हो। ठीक है, अब आता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन, यानी कि आप नीचे कितनी लेंथ लटका सकते हो कि मोशन स्टार्ट ना हो। आपको पता है एक रस्सी को आप नीचे लटकाते जाते हो, एक लिमिट आती है जिसके बाद वो अपने आप नीचे गिरने लग जाती है। तो आपको वो लिमिट बतानी है कि कितनी नीचे लटका सकते हो। तो आप मान लीजिए कि इस चेन की लेंथ L है। ठीक है, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है ना, यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास m है, तो L डैश लेंथ जो लटकी हुई लेंथ है उसका मास कितना होगा, ml डैश, इसको अपन m2 मान लेते हैं। ठीक है, और मास ऑफ L माइनस एल डैश लेंथ जो यहाँ पे है इसको अपन m1 मान लेते हैं, जो होगा ml1 माइनस L माइनस L1। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये केस ध्यान है तो इस केस में अपना म्यू एस किसके को लाया था, m2 अपॉन m1। देखो ये कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है सिनेरियो। ठीक है, तो म्यू एस किसके को होगा, m2 अपॉन m1 के, एम एल डैश अपॉन एम एल माइनस एल डैश, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस विल बी इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल माइनस एल डैश। ठीक है, और यहाँ से जब आप एल डैश की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा म्यू एस एल अपॉन म्यू एस प्लस 1, और ये लेंथ होती है इस चेन की। ठीक है, अगर इतनी लेंथ आप नीचे लटका देते हो तब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगा, इसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।